हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी अपडेट आती है मैं आपके सामने तुरंत लेकर आ जाता हूं। आज हमारे कोचिंग संस्थानों को लेकर, जो कि ऑफलाइन चल रहे हैं या ऑनलाइन चल रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपडेट्स आई है, जो कि अब उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाली है। जो भी ऑफलाइन कोचिंग संस्थान चलते हैं या ऑनलाइन चला रहे हैं, उनके लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये कुछ नियम से निकाले गए हैं। अब उन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई आइए बात करते हैं शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये नियम से क्या हैं, क्यों आखिर निकाले गए हैं, इसका कारण क्या था निकालने का, ये जो नियम लागू करने अब जा रही है, ये क्यों आखिर क्या कारण है कि ये नियम अब लागू होने जा रहे हैं। ठीक है, पूरा डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए, कोई भी कोचिंग संस्थान है तो आज के समय पे आप देखते हैं कि एक वैकेंसी आई तो वो दुकान जैसे खोलकर बैठ जाते हैं। कोई भी वैकेंसी आती है, अभी देखिए यूपी पुलिस की आई तो ढेर सारी कोचिंगों में ऐसे बाजारें लग गई हैं जैसे मार्केट में किताबें बिक रही हूँ। ठीक है, तो आप देख भी रहे होंगे। तो शिक्षा मंत्रालय ने इसी का एनालिसिस किया और साथ में ये नियम अब लगाने जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि पहला पॉइंट क्या है जो कि इसमें नियम होने वाला है। सब पहले पॉइंट में कहा गया है कि 16 से कम उम्र के बच्चों को, कोई भी कोचिंग संस्थान है, यदि उसके आधार कार्ड में 16 से कम उसकी एज है तो उसको आप पढ़ा नहीं सकते हैं। मतलब ये कहने का है कि या तो वो 10th में हो या 12th में हो, किसी भी क्लास में हो, उसकी उम्र 16 से कम है, बच्ची हो या बच्चे हों, बॉयज़ हो या गर्ल्स हों, जो भी हो, उसको आप नहीं अपने एकेडमी में आप नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, यदि उसकी एज 16 से कम है। ठीक है, दूसरी बात कही गई है कि आप पढ़ाते हैं तो ठीक है, 16 से आप ज़्यादा वालों को पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने क्लास में भ्रामक वादे अब आप नहीं करेंगे। भ्रामक वादे क्या होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जैसे भ्रम में होते हैं भ्रामक वादे। जैसे मान लीजिए कोई आंदोलन के लिए कोई वादे कर रहे हैं कि मैं मान लीजिए अभी वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी थोड़ा सा डिले होती है तो उनके लिए एक उत्साह दिया जाता है कि मैं इस कोचिंग संस्थान है, मैं इतने स्टूडेंटों को यहाँ से सिलेक्शन दिया हूँ। तो ऐसे कुछ भ्रामक वादे नहीं करेंगे, सिर्फ उसका प्रूफ दिखाएंगे आप, तभी ये मान्य होगा। ठीक है, बच्चों को आपके जो बच्चे आपके क्लास में पढ़ रहे हैं उनके बीच में आप भ्रामक वादे से आप दूर रहेंगे। ठीक है, तीसरी जो बात कही गई है, आप अपने कोचिंग संस्थानों में किसी भी बात की गारंटी नहीं दे सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि जैसे सपोज दैट आपके क्लास में कई लड़के हैं तो किसी भी बात की गारंटी नहीं देंगे कि मैं आपको सिलेक्शन दिला दूंगा या मैं आपको इस जॉब में फाइनली कर ही दूंगा या इस पेपर में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाएंगे, किसी भी बात को आप गारंटी नहीं दे सकते हैं कि ये हो सकता है। आपका सिर्फ काम है सिर्फ पढ़ाना, और जो गारंटी की बात है आप इसमें कोई भी विचार नहीं करेंगे। ठीक है, ये तीसरा नियम होने जा रहा है। ठीक है, अब देखिए चौथा जो पॉइंट कहा गया है, कदाचार। कदाचार नहीं होना चाहिए। कदाचार के जैसे आप देखिए, कदाचार का मतलब क्या है, जैसे आप कई कोचिंग संस्थानों को देखते हैं, कोई भी वैकेंसी आती है उनके लिए अगर कम वैकेंसी है या एज रिलैक्सेशन का कोई भी क्राइटेरिया इसमें कम या ज़्यादा होता है तो कई कोचिंग संस्थानों के स्टूडेंट हंगामा मचा देते हैं, कई भी गवर्नमेंटेड प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसको लेकर भी शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि आपके कोचिंग संस्थानों से कोई भी कदाचार नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी कोचिंग को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन भी कोचिंग के लिए ये कहा गया है कि जो भी ऑनलाइन स्टूडेंटों में अगर ये पाया जाता है कि मैं अगर मान लीजिए कोई भी हंगामा करता है और बोल दिया कि मैं इस कोचिंग संस्थान से पढ़ रहा हूँ, और अगर उसका प्रूफ्ड निकला है तो उसका यूट्यूब या उसका प्ले जो भी किसी ऐप से पढ़ा रहा है तो उसका सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये चार हमारे तो बेसिक जानकारियां हो गई, बेसिक ये नियम्स थे, लेकिन पांचवा जैसे नियम आता है ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है कई टीचरों के लिए। ठीक है, तो देखिए मिनिमम अब कोई भी टीचर्स है, अभी तक आप देखते हैं कि कोई भी है कि 10th पास होकर भी कोचिंग पढ़ाने लगता है, कोई 12th है तब भी पढ़ाने लगता है। लेकिन अब ये कहा गया है कि कोई भी अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहता है तो उसको ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, मिनिमम एजुकेशन उसकी ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी वो कोचिंग का रजिस्ट्रेशन कर पाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि वो क्या पढ़ाएगा, कब पढ़ाएगा। देखिए इसमें ये अब कहा गया है, अभी तक आप देखते हैं कि एक टीचर्स है तो इंग्लिश भी पढ़ा रहा है, फिजिक्स भी पढ़ा रहा है, बायोलॉजी भी पढ़ा रहा है। ठीक है, तो अब ये कहा गया है कि जो भी एक टीचर्स होगा वो इंडिविजुअली एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट जो भी पढ़ाना होगा वो एक इंडिविजुअली बताएगा कि मैं मैथ और फिजिक्स पढ़ाऊंगा और कब तक मैं पढ़ाऊंगा ये बच्चों के बीच में बताएगा। प्लस जो एक वेबसाइट दी जाएगी, वेबसाइट में उसको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, मैं उस वेबसाइट को भी पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो भी इसमें
ये पूरे क्राइटेरिया को इस वेबसाइट में फिलअप करेंगे। तो एक वेबसाइट दिया हुआ है, तो उसमें कहा गया है कि एक वो क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा और कब तक में उसको पढ़ाने का प्रयास करेगा, जैसे 2 महीने 3 महीने, उसको बाकायदा डेट भी देनी पड़ेगी, ठीक है। चौथा है कि देखिए, चौथे में पॉइंट में कहा गया है कि उसको कभी भी मेंटल या कोई भी डॉक्टर द्वारा उसको दिवालिया या पागल ना घोषित किया गया हो, तभी वो पढ़ा पाएगा। मान लीजिए कोई पढ़ते पढ़ते कभी थोड़ा सा मेंटल हो गया हो या कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स में गया हो और अब वो जाकर कोचिंग संस्थानों में पढ़ा रहा है, तो ऐसे लोगों को नहीं पढ़ाने दिया जाएगा, ऐसे लोगों को रजिस्टर्ड नहीं हो किया जाएगा। और साथ में कहा गया है कि जो भी, मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ कोचिंग में, तो मैं अपने कोचिंग में रख भी नहीं सकता ऐसे लोगों को, ठीक है। और साथ में जो भी या क्रिमिनल वगैरह हैं या भी उनके ऊपर केस हुआ हो, कोई भी कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर हुई हो या कुछ ऐसे खुराफात किए हों कानून के नज़र में, तो उनको भी आप अपने कोचिंग में नहीं रख पाएंगे, वो भी कोचिंग नहीं पढ़ा पाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट था। अब देखो, सबसे बड़ी बात आती है, इसका कारण क्या है, आखिर इतने नियम लगाए गए कि 16 वर्ष से कम स्टूडेंटों को नहीं पढ़ाना, नहीं कोचिंग में आप पढ़ा सकते। एक तरफ सरकार चाहती है कि हमारा विश्व गुरु भारत देश बने, एक तरफ ये कोचिंगों को लेकर इतना बड़ा मुद्दा उठ रहा है कि 16 साल के कम बच्चों को क्यों आखिर कोचिंग में नहीं पढ़ सकते। ज्ञान तो अच्छी बात होती है। तो देखो, अभी मैं आपको कारण भी बता दूं कि कई कोचिंग संस्थान होते हैं, जैसे मान लीजिए कोटा गए, 10th पास होकर चला जाता है, उसकी 15 साल एज है और 10th पास उसके गार्जियन भेज देते हैं। कुछ समय के बाद उसको इतना प्रेशराइज किया जाता है कि उसको बेचारे को सुसाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने यही सब रिपोर्ट को एकत्रित करके ये सब नियम लगाया है। अभी कई संस्थानों में देखें कि थर्ड फोर्थ फ्लोर में कोचिंग चला रहे हैं, उनके पास कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गर्मी में लड़के पढ़ रहे हैं। चलो ठीक है, गर्मी तो सही है, लेकिन उसमें कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि कहीं से आग लग जाए तो कहीं उनको सुरक्षित निकाला जा सके। अभी देखते होंगे सूरत में अभी ऐसे केसेस बहुत देखने को मिले थे, ठीक है। कई जगह ऐसे केसेस दिल्ली में भी देखने को भी मिला था। तो कई ऐसे क्लासेज में, कोचिंग सेंटरों में पूरी व्यवस्था ना होने के बाद भी वो कोचिंग चलाते हैं। पहले उनको व्यवस्था की है, तभी वो कोचिंग चला पाएंगे, ठीक है। और इसका देखिए कारण क्या होगा, इसका आगे चल के बेनिफिट क्या होगा कि ऐसे नियम लगाए जो जा रहे हैं, इसका क्या लाभ होने वाला है। तो देखो, सबसे बड़ी बात है कि यदि ये सब नियम लग जाएंगे तो कोचिंग संस्थान अपने आप जो सेंटर हैं उनमें व्यवस्थाओं को थोड़ा सा मेंटेन करेंगे। साथ में जो ऐसी एक्टिविटी होती हैं, जैसे मान लीजिए अभी बहुत से लड़कियों को देखकर बहुत से कोचिंग संस्थानों में ऐसे ऐसे केस देखने को मिल जाते हैं कि बहुत से दलिंद्रता भरे केस होते हैं, ठीक है। तो ये सब देखते हुए सब नियम्स लगाए गए हैं, ठीक है। और साथ में ये भी कहा गया कि देर रात तक लोग पढ़ाएंगे नहीं, बहुत सुबह से, जैसे अभी देखिए 5 बजे भी क्लासरूम शुरू कर देते हैं कई लोग ऑफलाइन क्लास सेंटर में, ठीक है, कोचिंग सेंटरों में। तो अब ये कहा गया है कि 7 बजे के बाद और उधर 7 बजे के पहले आप कोचिंगों को बंद ही आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि 9 10 बजे तक आप चला रहे हैं रात में, ऐसा अब आपको नहीं मिलेगा करने को, ठीक है। तो ये रहे आपके नियम शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो कि अब लागू होने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मैं पूरी आपको जानकारी दे दिया, ठीक है। लोगों तक ये शेयर कीजिएगा, बाकी सबको जानकारी मिल सके, बहुत से गार्जियन को भी मिल सके, ठीक है, ताकि वो इससे थोड़ा सा दूर रहे। हो सकता है गार्जियन के ऊपर भी कोई कार्रवाई ना हो, ठीक है। तो ये देखिए, कानूनी अगर नियम लगे हैं तो थोड़ा बहुत पेरेंट्स के ऊपर भी लग सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपकी जानकारी रही। देखिए, मैं कोई भी अपडेट्स होती है मैं आपके सामने तुरंत लेकर आ जाता हूँ और साथ में जेन्युइन जानकारी लेकर आता हूँ, ये नहीं कि अपने से ये सब बनाया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ा सा या जानकारी अच्छी आपको लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आप तक पूरे नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।